हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स। दोस्तों ग्राफ्स पढ़ना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है और समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ग्राफ्स को रीड करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं बड़ी आसानी से, और ग्राफ्स पे खूब ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से देखते जाइएगा। ग्राफ्स क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, ध्यान से। ये आपकी एनसीईआरटी में स्टार्ट होती है कहानी सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डीटी ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा। और वो तो इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, आपको एक एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाना है और एक एक्सिस पे टाइम। मान लीजिए इस एक्सिस पे आपने दिखाया टाइम और इस एक्सिस पे डिस्टेंस, और फिर ये ग्राफ जाता है ऐसा। ठीक है, जैसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा सेम उसी तरीके से ग्राफ बनता है जैसे उसमें पढ़ा होगा आपने 3x + 2y = 1, और इसमें x और y की वैल्यू डाल के आप ऐसे करके x और y की वैल्यू डाल के ना, ऐसी वैल्यू बॉक्स बनाते हैं ना, ऐसे x डालते हैं y मिलता है, y डालते हैं x मिलता है, ऐसे करके ग्राफ तैयार होता है ना, एज इट इज ये तैयार होता है। मान लो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो और यहाँ पे टाइम, बस एज इट इज। डिस्टेंस और टाइम की हमें वैल्यूज मिलती है, हम उसे प्लॉट करते हैं, उसको पे सबको ज्वाइन कर देते हैं, देन वी गेट अ लाइन। ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका, ये है यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। ऐसे सीधा यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जितना जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 8 सेकंड में अगर 5 मीटर चल रहा है तो उसे अगले 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलना पड़ेगा, उसे अगले 1 सेकंड में 5 मीटर और चलना पड़ेगा। ऐसा करके जो मोशन चलता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्राफ हमारे यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन कभी भी हो रहा है तो सीधी लाइन जाती है सेंटर से, ओरिजिन से, इसे कहते हैं ओरिजिन से एकदम सीधी लाइन। जब टाइम 0 था तो दे दो यहाँ पर, जब टाइम 0 यानी x की वैल्यू 0 है तो y भी कितना है? 0, यानी टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है। फिर थोड़ा टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा फिर डिस्टेंस बढ़ा, ये देखो टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा डिस्टेंस, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ग्राफ ऊपर चल गया। ठीक है, इसमें देखो x की वैल्यू, देखो ग्राफ ध्यान से देखना पड़ता है आपको। ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ये। ठीक है, अगला जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने बना रखा है। मान लो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो उन्होंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, इस ग्राफ को समझे तो ये ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे थोड़ा धीरे जा रहा है और तेजी। देखिए स्टार्टिंग में क्या रहा, टाइम बढ़ रहा था डिस्टेंस बढ़ रहा था, टाइम बढ़ रहा था डिस्टेंस, टाइम देखो आगे जा रहा है ग्राफ, यानी टाइम बढ़ रहा है, और ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक टाइम पे बड़ी तेजी से ग्राफ ऊपर जाए तो मतलब स्पीड बढ़ रही है, और ऐसे ग्राफ को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था। ठीक है, हमने तो जैसे रीड किया गाड़ी की वेलोसिटी और स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस और टाइम को, और डिपिक्ट कर दिया। मैंने बताया ना आपको, जस्ट अब हम एक ग्राफ कार की मोशन को रीड करते हैं, कितनी देर में कितना डिस्टेंस चल रहा है उसे पढ़ते हैं, उसे लाके इस पर प्लॉट करते हैं, उन सबको ज्वाइन करते हैं, तो ग्राफ मिल जाता है, उसी को हम ग्राफ्स कहते हैं। सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है जो कि है स्लो।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आज मैं आपको कराऊंगा जब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ना, उसके लिए आपको स्लोप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्लोप समझिए क्या होता है। आप स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, किससे करते हैं? एम से। इतनी आप जानिए बात, ठीक है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतना जान लिए, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना जानिए, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, ऐसे करके टाइम चल रहा होगा फॉर सर्टेन टाइम। हम मान लो किसी एक टाइम पे टाइम क्या रहा हो? t1, ठीक है। और फिर एक सर्टेन टाइम पे टाइम क्या रहा हो? t2। टाइम t1 पे उसने डिस्टेंस कितना रहा हो? मान लो s1, ऐसे लिखते हैं ना, s1। और t2 पे कितना रहा हो? s2, ठीक है। अब जब आप इसे फर्दर ऐसे करके जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। ये थीटा एक डिनोशन होती है एंगल की, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं ना, तो एंगल तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो एंगल तो शब्द से डिनोट किया जाता है, ऐसे करके बनाया जाता है थीटा, ऐसे, ठीक है। इसे थीटा पढ़ते हैं, THETA, थीटा, ठीक है। इट्स अ जनरल डिनोशन ऑफ एंगल, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है। यही थीटा, ये स्लोप। स्लोप मतलब होता है झुकापन, कितना झुका है हमारी लाइन, कितनी झुकी है, ठीक है। स्लोप मुझे बताओ, स्लोप ज्यादा हो रहा तो लाइन ऐसे हुई खड़ी एकदम, है ना, और स्लोप कम हो रहा है ऐसे हुई। जैसे झूले होते हैं, झूले जितना खड़ा झूला हो रहा उसका उतना स्लोप ज्यादा है, जितना सिंपल झूला हो रहा, जैसे फिसलने में जितना कम टाइम लगेगा स्लोप कम है, ठीक है। ये होता है स्लोप, मतलब झुकापन, ठीक है। ये थीटा है। थीटा तो ये है परपेंडिकुलर, पता है आपको, ये बेस है, ठीक है। अब आओ इसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा? 5। तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक h2 है और यहाँ से यहाँ तक s1, तो s2 माइनस s1, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? s2 माइनस s1, ठीक है। ऐसी ये वाला टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। इतनी बात क्लियर है? ध्यान समझिए, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। और अभी आपको मैंने बताया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी क्या है मेरा? S2 माइनस S1 अपॉन में बेस, यानी T2 माइनस T1। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी, एक ही बात है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी। ये रहा आपका इंफॉर्मेशन। तो आज जैसे ध्यान रखनी है एक सिंपल सी लाइन कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स अ स्पीड या फिर वेलोसिटी। जब तक स्पीड और वेलोसिटी की बात है, जब तक हम लीनियर मोशन में बात करते हैं, तो आप तो वैसे ही 1D पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जितना, अब मैं ग्राफ को देख के आप अब इससे अंदाजा लगाइए कि देखिए मैं आपको सवाल देता हूँ सिंपल सा, ये है और एक ये है। अब मुझे बताइए दोनों में से, मान लो dt ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है? ग्राफ को देख के बता दो जी आप कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, ए की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ऑफ ए ज़्यादा है स्पीड ऑफ बी से। क्यों? क्योंकि स्पीड सॉरी ए का स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है। मान लीजिए दो कार थी, एक ए थी एक बी थी, वो कुछ दूरी चली, कुछ टाइम दिया उन्होंने, उसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। और उसके आधार पे आप बताइए कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। जस्ट ग्राफ को देख के बताना, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई नंबर का गेम नहीं खेलना, बस देख के बताना है। तो ये जिसका स्लोप ज़्यादा, जो ज़्यादा खड़ा है, जिसका स्लोप ज़्यादा, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जिसका एंगल ज़्यादा। मैं एंगल्स के टर्म्स में जाना नहीं चाहता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रही। देखो इसका एंगल बड़ा है ना, और जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका एंगल ज़्यादा
उसका स्लोप ज़्यादा, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ये थी कहानी डी टी ग्राफ की। तो कंक्लूसिव क्या है कि स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी और स्पीड। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। जो अगला तरह के ग्राफ आपको पढ़ने हैं वो है वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ ना, सेम जैसे एच वाई था, सेम एज इट इज आप बनाएंगे। ये है वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस पे डिनोट करी हमने, और इस एक्सिस पे टाइम। ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से सीधी लाइन बनाता हूं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। और आपको पता है वेलोसिटी का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइम में कितनी स्पीड बढ़ रही है या कितने टाइम में कितनी स्पीड घट रही है इज नोन एज वेलोसिटी। और यहाँ पर स्पीड देखिए एक समान स्तर से बढ़ रही है। समान स्तर से मतलब किसी एक फिक्स नंबर से, तरीके से, पैटर्न पे। ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन है पर यूनिफॉर्म है। मैंने ऐसे क्लच पकड़ा है, ऐसे रेस दी, मेरी 8 सेकंड में स्पीड बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 8 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ रही, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ रही। तो हर 1 सेकंड पे मेरी स्पीड में कितनी की इंक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान स्तर से बढ़ना। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। इसी में अगर नॉन यूनिफॉर्म बनाना हो तो फिर से वही, ये v है, ये t है, आप ऐसे बना सकते हो। ये दिखा रहा है कि आपका वेलोसिटी तेजी से बढ़ रहा है, टाइम थोड़ा धीरे बढ़ रहा है। आप ऐसे दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो, वही बात है। ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी जो है एक समान स्तर से नहीं बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ जा रही, कभी तेज से तेज, कभी धीरे, कभी धीरे, कभी धीरे, ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा। मान लीजिए एक ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ टाइम है और ये वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है? देखिए इस ग्राफ को समझिए, पहले ग्राफ आप रीड करना समझिए। देखिए ग्राफ की लाइंस ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा है। ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो ये ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का। किस ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी का। ये मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है 6 है, लेट्स सपोज टू बी फॉर अ मोमेंट। तो देखिए अब यहाँ पर t की वैल्यू कुछ है और v की वैल्यू 6 है, पर t की वैल्यू देखो ग्राफ आज ही रहा, लाइन आज ही रही, ग्राफ t की वैल्यू बढ़ रही। मान लो यहाँ इस पॉइंट पे अगर मुझे दोनों की वैल्यू पता करनी हो तो t की वैल्यू यहाँ मान लो 6 है, ये लेट्स सपोज टू बी ये 6 है, फिर मैं आज जाऊँगा तो t की वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो 8 हो रही, पर ये वैल्यू अभी भी 6 है। तो यानी ये कैसा ग्राफ है? ये यूनिफॉर्मली सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। यहाँ पर ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, बस एक समान स्तर पे बनी हुई है। अपने ऐसे मतलब प्रैक्टिकली देखें तो आपने ऐसे रेस पकड़ी हुई है, एकदम सीधी चल रही है, ना ही स्पीड बढ़ रही है ना ही स्पीड घट रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है। इसे समझिए, ये वेलोसिटी और टाइम। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ चल रहा है, पहले स्पीड बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही अचानक से, फिर घट रही, फिर घट रही। ये जो ग्राफ है ये भी कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग।
कभी बढ़ना कभी घटना कभी बढ़ना, कोई प्रैक्टिकल ग्राफ नहीं है। और अगर रियल लाइफ में अगर ग्राफ बनाया जाए ना बाइक का, तो ऐसा ही बनेगा। कभी खाली रोड होती है तेज चला देते हैं, कभी हल्की भीड़ होती है तो धीरे चलती है, कभी कभी जीरो भी हो जाती है। तो ये ग्राफ एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है। ग्राफ्स को रीड करना सीखिए, ठीक है। इतना हो गया, और अब हम बढ़ते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। हाँ, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्या कन्वे करता है ना। हाँ, वो बोल दिया मैं। देखिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, गिव्स अस, क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला वही लाएंगे, देखिए कैसे। स्लोप मैंने अभी बताया आपको क्या है, परपेंडिकुलर वन बेस, आर बन लीजिए, परपेंडिकुलर वन बेस। किसी एक मोमेंट पे मान लीजिए वेलोसिटी कितनी रही v1, किसी एक मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी रही v2। v1 पे लेट्स सपोज टाइम रहा t1 और इस पे रहा टाइम t2, ठीक है। अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा थीटा, क्या मिलेगा, थीटा। और थीटा जब मिलेगा तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने अभी बताया v2 में से v1 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस ये चाहिए t2 माइनस t1, ये चाहिए तो v2 माइनस v1, ये चाहिए t2 माइनस t1। उसमें भर देंगे, स्लोप हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। और देखिए ऊपर है वेलोसिटी और नीचे है टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है एक्सेलरेशन। क्या ये कुछ और भी देता है, जी हाँ, ये कुछ और भी देता है। वो कुछ और हम समझते हैं इस वाले ग्राफ से। देखिए, मान लीजिए किसी ग्राफ है ये, और मुझे पता करना हो कि ये कितना डिस्टेंस चला है या कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्टेंस चला है कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके नीचे आने वाला ये सारा एरिया कैलकुलेट कर लूँ ना, ये एरिया, तो मुझे पता चलेगा ये गाड़ी कितनी चली है। ध्यान समझिए इसे। मान लीजिए मैंने अपनी बाइक चलाई और मैं कहीं घूम के आया, ठीक है, और मेरी स्पीड और मेरी टाइम का ग्राफ बनाया गया, और उस ग्राफ के अंदर नीचे आया हुआ अगर एरिया कैलकुलेट हो जाए ना, तो ये पता चल जाएगा कि मैं कितना चल के आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैंने। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देता है हमें एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है दोनों टॉपिक का। पहले का है कि स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, पहला। इस वाले में दो इंफॉर्मेशन मिली, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, और स्लोप नहीं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका यूज आएगा, ठीक है। चलिए अब हम उठते हैं हम डेरिवेशन की तरफ।